प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा वीरान जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। वह पेड़ बहुत ही पुराना था, यानी कि कई साल पुराना वह पेड़ था। और उस पेड़ की एक डाली पर एक बहुत बड़ा खो था और उस खो के अंदर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखों से बिल्कुल अंधा था और जिस बरगद के पेड़ में बूढ़ा गिद्ध रहा करता था, उस पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में कई सारी चिड़िया, बहुत से पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। वह बूढ़ा गिद्ध पेड़ की खो में हमेशा बैठा रहता था। उसे तो कुछ दिखता था नहीं और उसे भोजन तो कुछ लाना था नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल अंधा था और भोजन लाए तो लाए कैसे। परंतु जो बूढ़ा गिद्ध था, उसके पास दिमाग बहुत था। वह बूढ़ा गिद्ध रोजाना शाम के समय पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में रह रहे सभी पंछी को और उनके छोटे छोटे बच्चों को रोजाना बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनाया करता था। बहुत ही शिक्षाप्रद बातें उनको बताया करता था, ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाया करता था, जिसकी वजह से वह सभी चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध की वजह से प्रसन्न होकर, खुश होकर उस बूढ़े गिद्ध को थोड़ा थोड़ा भोजन लाकर दे दिया करती थी, जिससे कि वह बूढ़ा गिद्ध अपना पेट को पाल लिया करता था। और रोजाना शाम के समय उन चिड़िया और उनके बच्चों को ज्ञान की अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, ज्ञानदायिनी बातें बताया करता था, कहानी सुनाया करता था। और जैसे ही रोजाना चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को उस पेड़ पर छोड़कर और भोजन ढूंढने के लिए जाती और उस बूढ़े गिद्ध को अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी देकर जाती है और कहकर जाती है कि हे बूढ़े गिद्ध बाबा, हम हमारे लिए और आपके लिए कुछ भोजन ढूंढने के लिए जा रहे हैं। आप ऐसा करें कि हमारे इन छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करें। ऐसे में जो बूढ़ा गिद्ध था, उसका मात्र यही काम हुआ करता था, हर रोज शाम को चिड़िया और उनके छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाया करता था और उनके छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करना। उसे दिखता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे जंगल में गिद्ध नाम का भय बना हुआ था, जिसकी वजह से उस पेड़ के आसपास कोई भी जंगली जानवर नहीं आया करता था। परंतु एक दिन की बात है, एक दिन सारी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को उस बूढ़े गिद्ध बाबा के भरोसे छोड़कर भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। और तभी एक बिल्ला आता है और वह बिल्ला जैसे ही छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उस पेड़ की तरफ बढ़ता है, उस पेड़ की खो में से वह बूढ़ा गिद्ध उसकी पैरों की आवाज़ को सुनकर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कौन है। और उस बूढ़े गिद्ध की इतनी आवाज़ सुनते ही वह बिल्ला थर थर काँपने लगता है और सोचता है कि आज तो मेरी मौत निकट आ चुकी है। उसके बाद में वह बिल्ला डर के मारे अपने मुंह को खोल देता है और कहता है कि गिद्ध बाबा, मैं बिल्ला हूँ, आपके पास ही आया हूँ। उसके बाद में वह गिद्ध बाबा उस बिल्ले से कहता है कि मेरे पास तुम क्यों आए हो। तब वह बिल्ला उस गिद्ध से कहता है, मैं सुना हूँ आप बहुत ज्ञानी हो। मैंने यह भी सुना है कि आप इन सब पंछियों को और जंगली जानवरों को बहुत ही ज्ञान की बातें सुनाया करते हो। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, जिसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। प्यारे दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी हो या फिर कितना ही बड़ा धर्म वाला इंसान हो या फिर कितना भी अच्छा आदमी हो, चाहे कैसा ही मनुष्य हो, अगर किसी भी मनुष्य की हम उसके मुंह पर थोड़ी सी बड़ाई कर देते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उस बिल्ला ने उस बूढ़े गिद्ध की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, थोड़ी सी प्रशंसा क्या कर दी, वह बूढ़ा गिद्ध प्रसन्न हो गया और फिर से उस बिल्ला से वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, चलो यह तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो
उसके बाद में वह बिल्ला कहता है कि देखिए गिद्ध बाबा, बात ऐसी है कि ना तो मैं किसी को खाता हूँ और मांसाहार से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ। जैसे तैसे करके मैं अपना भोजन खुद बना लेता हूँ, खुद ढूंढ लेता हूँ और उसे ही खाकर अपना भूख शांत कर लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं। प्यारे दोस्तों, उस बिल्ला की इस मीठी और प्यारी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर वह गिद्ध पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद में वह बिल्ला उस गिद्ध बाबा से कहता है कि गिद्ध बाबा, मैं आपके पास आपकी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुना देते तो मैं अपने रास्ते वापस चला जाता। उसके बाद में वह बूढ़ा गिद्ध उस बिल्ले से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस समय कहानी नहीं सुना सकता, क्योंकि इस समय सब चिड़िया मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए छोड़ गई है। अगर मैं तुम्हें कहानी सुनाने बैठ जाऊंगा तो फिर मैं इन छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूंगा। इस तरह की बातें कहकर वह बूढ़ा गिद्ध उस बिल्ला से कहानी सुनाने से मना कर देता है। उस समय तक उस बिल्ला को इस बात का पता नहीं होता है कि जो गिद्ध है वह अंधा है। उसके बाद में वह गिद्ध उस बिल्ला से कहता है कि बिल्ला सुनो, अगर तुम इतनी अपेक्षा करके यहाँ तक आए हो तो एक काम करो, तुम शाम तक यहीं रुको। मैं शाम के समय सभी पक्षियों और उनके छोटे छोटे बच्चों सभी को ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाऊंगा, तो उनके साथ साथ तुम भी कहानी सुन लेना। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वह बिल्ला उस गिद्ध से कहता है कि ठीक है गिद्ध बाबा, परंतु मैं यहाँ रुकूंगा कैसे, क्योंकि अब जैसे ही थोड़ी देर बाद सभी चिड़िया सभी पंछी यहाँ पर आएंगे तो मुझे अपना दुश्मन समझकर, अपना दुश्मन मानकर मुझ पर अपने चोंच से हमला कर देंगे, मुझे मार देंगे। उसके बाद में वह गिद्ध उस बिल्ला से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, इस बरगद के खो में मेरे साथ रहो, मेरे घर में रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद में जैसे ही शाम होती है तो वह गिद्ध सभी चिड़िया के साथ साथ उस बिल्ले को भी कहानी सुनाता है और पूरी रात कट जाती है। और बाद में वह बिल्ला उस बूढ़े गिद्ध के साथ ही उसके खो में सो जाता है। और जैसे ही दूसरे दिन वह सभी उठते हैं तो उस सुबह ही बिल्ला को यह पता लग जाता है कि वह गिद्ध बाबा अंधा है और उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही उस बिल्ले को इस बात का पता लगता है तो बिल्ला अपने आप में शेर हो जाता है और सोचता है कि अब आएगा खेल में मज़ा। उसके बाद में वह बिल्ला यह सोचता है कि इस बूढ़े गिद्ध को तो कुछ दिखता है नहीं, अगर मैं ये काम करूं कि इसके पास रहकर मैं रोजाना एक एक चिड़िया का बच्चा खाऊं तो कैसा रहेगा। इसमें मेरा समय भी बीत जाएगा और मुझे रोजाना भरपेट भोजन भी मिल जाएगा। उसके बाद में वह बिल्ला यह बात सोचकर उस पेड़ पर चढ़कर दो बच्चों को निकाल कर खा जाता है। और जहाँ पर वह लाकर खाता है वह उस बूढ़े गिद्ध की खो में ले जाकर खाता है, परंतु बूढ़े गिद्ध को तो यह पता नहीं होता कि वह बिल्ला कहाँ ले जाकर उन सब बच्चों को ले जाकर खा रहा है। उसको तो कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में दूसरे दिन दो बच्चों को खा जाता है, दूसरे दिन फिर से दो बच्चों को खा जाता है और फिर तीसरे दिन भी वह दो बच्चों को निकाल कर खा जाता है। ऐसे कर करके वह बिल्ला कई बच्चों को खा जाता है और सभी बच्चों की हड्डियों को उस गिद्ध की खो में ले जाकर डाल देता है। उसके बाद में कुछ दिन बीते और वह बिल्ला उन चिड़ियों के बच्चों को खा जाता है और सब बच्चों को मार डालता है और उन बच्चों की हड्डियों को उस गिद्ध की खो में ले जाकर गिरा देता है। और जैसे ही उन सभी बच्चों को खा लेता है वह बिल्ला वहाँ से दुम दबाकर निकल लेता है। और जैसे ही फिर चिड़ियाओं को इस बात का पता लगता है और वह खुद आकर देखती है तो अपने बच्चों को नहीं पाकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है।
बहुत ज़्यादा विलाप करने लगती है, रोने लगती है। उसके बाद में वह सभी चिड़िया माँ अपने बच्चों की यादों में कई दिनों तक भूखी प्यासी विलाप करती रही और सोचने लगती है कि आखिर हमारे बच्चों को कौन खा गया, कौन ले गया, आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। इसके बाद में वे सभी चिड़िया यह सोचने लगती है कि आखिर हमने सुरक्षा के लिए इस बूढ़े गिद्ध को यहाँ पर छोड़ रखा है और इनके होने के बावजूद भी आखिर कौन हमारे बच्चों को खा सकता है। उसके बाद में एक दिन चिड़ियाओं के दिमाग में यह बात आई कि कहीं हमारा समय देखकर यह बूढ़ा गिद्ध हमारे बच्चों को तो नहीं खा गया। उसके बाद चिड़ियाओं के दिमाग में यह बात आती है तो उसमें से 2-3 चिड़िया जाती है और उस बूढ़े गिद्ध की खो में जाकर देखती है तो उन्हें अपने बच्चों की हड्डियाँ उस खो में गिरी मिलती है। और इस नज़ारे को देखकर वह सभी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि यह बूढ़ा गिद्ध हमारा अपना होकर भी हमारे बच्चों को खा गया, हमारे बच्चों को मार दिया। उसके बाद उस बूढ़े गिद्ध को गलत समझकर उन सभी चिड़ियाओं ने अपने बच्चों का बदला लेने के लिए उस बूढ़े गिद्ध को चोंच मार मार कर उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ऐसे में गलती तो उस बिल्ले की थी, लेकिन बेचारे गिद्ध की मृत्यु हो गई। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो गलत काम करते हो। अगर ऐसे लोगों का साथ देंगे तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमें भी फंसना पड़ सकता है।